वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेरठ में एयरपोर्ट बनने का रास्ता साफ, बस चाहिए 500 एकड़ जमीन। मेरठ की परतापुर हवाई पट्टी का विस्तार करके यहां एयरपोर्ट बनाने का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन एएआई ने हाल ही में नया ड्राफ्ट मास्टर प्लान प्रदेश सरकार को सौंपकर उसके मुताबिक भूमि की मांग कर ली है, जिसके मुताबिक प्रथम चरण में ATR 72 श्रेणी के विमान उड़ाने के लिए उपलब्ध और आरक्षित भूमि के अतिरिक्त 300 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई होगी। इसके साथ ही दूसरे चरण के लिए भी 200 एकड़ अतिरिक्त भूमि आरक्षित करनी होगी, ताकि भविष्य की आवश्यकता को पूरा करके यहां से बड़े विमानों को भी उड़ाया जा सके। एएआई के प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर अब शासन ने जिला प्रशासन से स्पष्ट रिपोर्ट मांगी है। सदगुरु जग्गी वासुदेव के मिट्टी बचाओ अभियान को यूपी के 25 करोड़ लोगों का समर्थन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिट्टी बचाओ अभियान के प्रणेता सदगुरु जग्गी वासुदेव का लखनऊ में स्वागत करते हुए कहा कि उनके इस पवित्र अभियान को उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता का पूरा सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि धरती मां के लिए ऐसी चिंता सामयिक है, ये विश्व को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। CMS कानपुर रोड स्थित ऑडिटोरियम में मिट्टी बचाओ कार्यक्रम में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वैदिक काल से ही हमें सिखाया जाता है कि धरती हमारी माता है। उन्होंने कहा कि हम सभी अपने स्वास्थ्य के नियमित परीक्षण कराते हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए अब योगी सरकार जापान में बढ़ाएगी निर्यात। यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए योगी सरकार हर दिशा में प्रयास कर रही है। हाल ही में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की है और अब जापान में निर्यात को बढ़ाने के लिए विशेष रणनीति बनाने पर विचार विमर्श शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर रही है। इसके लिए जापान स्थित भारतीय दूतावास और प्रदेश सरकार के अधिकारियों के बीच एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई है। यूपी में घरेलू कोयला कटौती के चलते अगस्त में बिजली संकट गहराने की आशंका। विदेशी कोयला न लेने पर केंद्र सरकार के घरेलू कोयले के आवंटन में 30% कटौती करने संबंधी निर्णय के खिलाफ विद्युत नियामक आयोग का दरवाजा खटखटाया है। आयोग में याचिका दाखिल कर परिषद ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाए। आयोग से राहत न मिलने पर परिषद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने पर विचार कर रहा है। घरेलू कोयले की उपलब्धता में कमी के चलते केंद्र सरकार ने राज्यों से आवश्यकता का 10% विदेशी कोयला लेने के लिए कहा। केंद्र ने स्पष्ट तौर पर कहा कि 7 जून तक विदेशी कोयला लेने पर सहमति न जताने वालों के घरेलू कोयले के आवंटित कोटे में 30% की कटौती कर दी जाएगी। आगरा को मिलेंगे 3 नए बस स्टैंड और 100 बसें, शुरू होगी मुफ्त वाईफाई सेवा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक RP सिंह ने कहा कि आगरा समेत यूपी के 17 बस अड्डों का कायाकल्प किया जाएगा। आगरा को 3 नए बस स्टैंड और 1 सैकड़ा बसें भी मिलेंगी। ISBT के औचक निरीक्षण को पहुंचे MD RP सिंह ने अफसरों से कहा कि स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, यात्रियों की सुविधा में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने 2 वातानुकूलित और साधारण बसों को AC बस में चढ़कर उनका हाल भी देखा। परिवहन निगम प्रबंध निदेशक RP सिंह दोपहर करीब 1:15 पर ISBT पहुंचे। यहां बस स्टेशन का जायजा लेने के साथ AC बस में चढ़कर उनका हाल भी चेक करना शुरू किया। अयोध्या के रामकथा कुंज के खास मूर्तियों में दिखेगी पूरी रामायण। राम जन्मभूमि परिसर में प्रस्तावित रामकथा कुंज में 125 मूर्तियों के माध्यम से महाकाव्य रामायण के विभिन्न एपिसोड बनाए जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामकथा कुंज परियोजना में तेजी लाने का फैसला किया, ताकि राम मंदिर दिसंबर 2023 तक भक्तों के लिए खोले जाने पर रामायण के लगभग 80 एपिसोड को चित्रित करने वाली मूर्तियों का अनूठा प्रदर्शन हो सके। असम के मूर्तिकार रंजीत मंडल अपने पिता नारायण चंद्र मंडल के साथ इस पर काम कर रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 से पहले मेट्रोलाइट परियोजना शुरू होने की संभावना। यदि सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो प्रयागराज में महाकुंभ 2025 शुरू होने से पहले संगम शहर के पर्यटकों और तीर्थयात्रियों सहित स्थानीय लोग और आगंतुक मेट्रो लाइट पर आरामदायक सवारी का आनंद ले सकेंगे। सोमवार शाम को प्रमुख सचिव अमृत अभिजात के साथ जिला प्रशासन की बैठक के बाद इस संबंध में उम्मीद जगी। बैठक में संभागीय आयुक्त संजय गोयल ने अभिजीत को बताया कि अंदावा और चौपटका के अलावा फाफामऊ और बमहरौली के बीच मेट्रो लाइट के लिए सर्वे शुरू हो चुका है। महाकुंभ से पहले दोनों हिस्सों में से किसी एक के बीच एक मार्ग शुरू होगा। पर्यटन विभाग के टूरिस्ट बंगलों में माननीयों को 50% छूट के साथ आवासीय सुविधा मिलेगी। यूपी के पर्यटन विभाग के टूरिस्ट बंगलों में विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और सांसदों को 50% की छूट के साथ आवासीय सुविधा मिल सकेगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की आवासीय इकाइयों में सांसदों, विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों को रियायती दर पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
लखनऊ में आवास विकास परिषद की अवध विहार योजना में फिर मिलेंगे प्लॉट। आवास विकास परिषद की अवध विहार योजना में एक बार फिर से प्लॉट्स के लिए पंजीकरण खुलने वाला है। फ्लैट्स की कम मांग को देखते हुए परिषद पिछले साल की तरह अब फिर करीब 300 प्लॉट बेचेगी। इसकी तैयारियां की जा रही हैं। इसके अलावा मध्यम आय वर्ग के लिए 100 मकान भी बनाए जाने की योजना है। आज 9 जून को होने वाली बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव भी मंजूरी के लिए लाया जा रहा है। इसके अलावा संपत्तियों के आवंटन, नीलामी और पंजीकरण के नए नियमावली, फर्जी रिफंड मामले में दोषी पाए गए रिटायर्ड कर्मचारियों पर कार्रवाई और चालू वित्तीय वर्ष के बजट सहित कई प्रमुख प्रस्ताव बोर्ड में लाई जा रहे हैं। लखनऊ के कुकरेल के जंगल में शुरू होगी नाइट सफारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि लखनऊ के कुकरेल जंगल में नाइट सफारी शुरू होगी। सीएम को इसके लिए मसौदा प्रस्ताव पर प्रेजेंटेशन दिखाया गया। योगी ने कहा कि कुकरेल नाइट सफारी वन्य जीवन और पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण, पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में एक अनूठा प्रयोग होगा। उन्होंने कहा कि ये राज्य और लखनऊ के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। ये परियोजना शिक्षा, सूचना और मनोरंजन का एक अनूठा मेल होगा जो एक हरित और स्वस्थ कल का मार्ग प्रशस्त करेगा। लखनऊ के डेटा सेंटर से जुड़े ITMS चौराहे ई चालान भरने के लिए हो जाएं तैयार। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोग सावधान हो जाएं। अब ITMS के चौराहों तिराहों पर नियम तोड़ने पर वाहन स्वामियों को जेब ढीली करनी पड़ेगी। इन चौराहों तिराहों को नगर निगम के ITMS कंट्रोल के जरिए लखनऊ के डेटा सेंटर से लिंक कर दिया गया है। शहर में किसी भी दिन से वाहन स्वामियों को ई चालान भेजने की व्यवस्था लागू हो सकती है। लखनऊ स्तर से ई चालान वाहन स्वामियों को भेजने से पहले पूरे सिस्टम का ट्रायल किया जा रहा है। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं कक्षा का परिणाम जल्द। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से अब कभी भी 10वीं 12वीं कक्षा के परिणाम जारी होने की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। तारीखें जारी होने के 1 या 2 दिन के भीतर ही बोर्ड परिणाम भी जारी कर देगा। करीब 47 लाख छात्र बेसब्री से अपनी परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। शिवपाल को अखिलेश ने दिया एक और झटका। स्टार प्रचारकों में शामिल नहीं, लिस्ट में मुलायम आजम खान सहित 40 नाम। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव को एक और सियासी झटका दे दिया। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से उनका नाम गायब है, जबकि इस लिस्ट में मुलायम सिंह यादव, आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, सपा के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव सहित कुल 40 नाम शामिल हैं। बीजेपी ने 9 MLC उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। केशव प्रसाद मौर्य सहित 7 मंत्री लड़ेंगे विधान परिषद का चुनाव। बीजेपी ने विधान परिषद के लिए 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और चौधरी भूपेंद्र सिंह समेत 7 मंत्रियों के नाम शामिल हैं। जिन 9 नेताओं को विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया गया है उनमें दयाशंकर मिश्र दयालु, JPS राठौर, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, दानिश आजाद अंसारी, बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा शामिल हैं। सेना में 4 साल के लिए भर्ती होंगे युवा। टूर ऑफ ड्यूटी का अगले हफ्ते हो सकता है ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सेना में सुधार लाने के लिए बड़ा बदलाव करने जा रही है। खबरों के मुताबिक मोदी सरकार अगले हफ्ते भर्ती योजना का ऐलान कर सकती है। इससे पहले माना जा रहा था कि बुधवार को इस योजना का ऐलान किया जाएगा। पहले तीनों सेनाओं के चीफ यानी थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और नेवी चीफ एडमिरल R हरिकुमार ने बीते हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस योजना का प्रेजेंटेशन भी दिया। PM का ड्रीम प्रोजेक्ट बता दें कि इस योजना के तहत सेना में युवा कम समय के लिए भर्ती हो सकेंगे। निकायों में संविदा कर्मियों का वेतन रोका तो बताना होगा कारण। निदेशालय ने मांगी जानकारी। नगर निकायों में संविदा कर्मियों को वेतन देने में अब मनमानी नहीं चलेगी। बिना वजह वेतन रोककर कर्मचारियों को परेशान करने वालों के खिलाफ शासन ने सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि अगर जरूरी है तभी संविदा कर्मियों का वेतन रोका जाए और इसका वाजिब कारण भी बताया जाए। वेतन रोकने के मामले के संबंध में स्थानीय निकाय निदेशालय ने निकायों से जानकारी मांगी। संयुक्त निदेशक स्थानीय निकाय गंगाराम गुप्ता की ओर से निकायों को भेजे गए पत्र में कार्यरत सभी प्रकार के नियमित संविदा, दैनिक आउटसोर्स कर्मियों के वेतन भुगतान की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी गई है। पीएम मोदी मुस्लिम देशों की तो सुनते हैं लेकिन भारत के मुसलमानों की नहीं। पैगंबर विवाद के बीच ओवैसी का हमला। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी मामले में AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर एक्शन तब लिया जब मुस्लिम देशों ने आपत्ति जताई, लेकिन जब देश के मुसलमान अपनी आवाज उठा रहे थे तब कोई कार्रवाई नहीं की गई। महाराष्ट्र के लातूर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम इस बात से नाराज हैं कि प्रधानमंत्री ने उन मुसलमानों पर ध्यान नहीं दिया जो इस देश के निवासी हैं, लेकिन जब बाहर के देशों ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया तो तुरंत कार्रवाई कर दी गई। पोस्ट ऑफिस की स्कीम में 10,000 रुपए लगाकर पाएं 16 लाख रुपए।
लोग शेयर बाजार या दूसरी योजनाओं में पैसे लगाकर मुनाफा कमाते हैं, लेकिन इन सभी में बहुत ज्यादा जोखिम होता है। आज हम आपको पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आप सिर्फ 10,000 रुपए लगाकर 16 लाख रुपए तक का फायदा पा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस आरडी डिपॉजिट अकाउंट बेहतर ब्याज दर के साथ छोटी किश्तों जमा करने के लिए एक सरकार की गारंटी योजना है। इसे आप महज 100 रुपए की छोटी सी राशि से भी शुरू कर सकते हैं। निवेश की अधिकतम लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे पैसा इसमें डाल सकते हैं। अगर आप हर महीने पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में 10,000 रुपए 10 साल तक निवेश करते हैं तो आपको 10 साल के बाद 5.8% की ब्याज दर पर 16 लाख रुपए से भी ज्यादा मिलेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के बल्ले बल्ले, जुलाई में इतनी बढ़ेगी सैलरी। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार एक बार फिर से अपने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। दरअसल अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार जुलाई में एक बार फिर से महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा कर सकती है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार जुलाई में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 5% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 34% की दर से डीए मिल रहा है, जो जुलाई में बढ़कर 39% हो जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट करने वाले दिन ध्यान जान ले, आरबीआई का नया नियम 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की तरफ से मर्चेंट वेबसाइट पर ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कार्ड को टोकनाइज्ड करने का आदेश जारी किया गया है। एसबीआई का ये नियम 1 जुलाई 2022 से देश भर में लागू हो जाएगा। मतलब अगर आप ई कॉमर्स पोर्टल पर खरीदारी करते हैं तो जरूरी है कि आप कार्ड को टोकनाइज्ड करा लें। टिकट न मिलने से सपा गठबंधन में बगावत, सहयोगी दल तोड़ रहे नाता, सुबह सपा ने भी जताई नाराजगी। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 13 सीटों पर होने जा रहे चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी गठबंधन में दरार पड़ने लगी है। सपा के सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और महान दल भी एक सीट लेने के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन इन्हें कामयाबी नहीं मिली। अब एमएलसी चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद विरोध स्वर फूटने लगे हैं। इंडोनेशिया ने रोका तो भारत ने खोज निकाले दूसरे रास्ते, जनता के लिए खुशखबरी। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल इंपोर्ट करने वाला देश है। भारत की अधिक खरीद से मलेशियाई पाम तेल की कीमतों को समर्थन मिल सकता है, जिनके रेट पहले से ही रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। इंडोनेशिया से भारतीय आयात में मई में गिरावट आई थी, लेकिन भारत मलेशिया, थाईलैंड और पपुआ न्यू गिनी से अधिक पाम ऑयल खरीदने में सफल रहा था। दुनिया के सबसे बड़े पाम तेल उत्पादक और निर्यातक इंडोनेशिया ने 28 अप्रैल को घरेलू स्तर पर बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उत्पाद के निर्यात पर रोक लगा दी थी। हालांकि 23 मई से इंडोनेशिया ने निर्यात को फिर से शुरू करने की अनुमति दी और घरेलू आपूर्ति की सुरक्षा के लिए पॉलिसी तैयार की। किसानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 17 फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई। मोदी सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ी सौगात दी है। 17 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया गया। कैबिनेट ने बुधवार को यह फैसला लिया। तिल पर 523 रुपए की वृद्धि की गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पिछले 8 वर्षों में बीज के बाजार के दृष्टिकोण के कारण फायदा हुआ। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए। उन्होंने कहा, बैठक में खरीफ की 14 फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यूपी टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक व प्रवक्ता भर्ती का नया विज्ञापन जारी कर दिया। टीजीटी के 3,539 और पीजीटी के 624 पदों पर भर्ती निकाली गई। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज 9 जून 2022 से शुरू होगी। आधिकारिक वेबसाइट www.upsessb.org पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2022 है। आज 9 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट कर देना है। ऑनलाइन मोड से फीस जमा करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2022 है। कैंसर के इलाज में पहली बार बड़ी सफलता, सिर्फ दवा से मरीज 100% ठीक। लंबे समय से कैंसर की बीमारी को लाइलाज बीमारी माना जा रहा है, लेकिन शायद अब ऐसी उम्मीद है कि वैज्ञानिकों को कैंसर की बीमारी का इलाज मिल गया है। रेक्टल कैंसर से जूझ रहे मरीजों के लिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसी दवा खोज निकाली जिसका 6 माह सेवन करने से कैंसर 100% ठीक हो जाता है। प्रारंभिक परीक्षणों में ये दवा 100% काम कर रही है और फिलहाल इस दवा पर परीक्षण जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक इस छोटे से टेस्ट को फिलहाल 18 रोगियों पर आजमाया गया, जिन्हें 6 महीने के लिए डोस्टरलीमब नामक दवा दी गई थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।